नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज दूसरा नवरात्रा है। माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हम सब के साथ बना रहे, इसी कामना के साथ हम आज श्री देवे अर्थ शीर्षम के बारे में चर्चा करेंगे। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो। दोस्तों, ये शीर्षम यानी कि जो वाक्यांश, जो मंत्र इस अथर्व शीर्षम में लिए गए हैं, ये वास्तव में हमारे 4 वेदों में से जो एक वेद है अथर्व वेद, उसमें जो देवी माँ की स्तुति की गई है वहाँ से लिया गया है। इसको दुर्गा सप्तशती का अंग नहीं माना गया है, लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व हम इसका पाठ करते हैं तो हमें अत्यंत लाभ होता है। प्रतिदिन दैनिक जीवन में भी हम इस पाठ को शामिल कर सकते हैं या इस पाठ का जाप या पठन कर सकते हैं। इस पाठ के हर एक शब्द में बहुत ऊर्जा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र इस पाठ में दिए गए हैं और उनका उल्लेख भी किया गया है। तो शुरुआत करते हैं कि सभी देवता महादेवी के समीप गए और उनसे पूछने लगे कि हे महादेवी आप कौन हैं। तब माता ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। वैसे तो माँ ने इस पहले शब्द में ही, पहले लाइन में ही पूरा सार बोल दिया है। फिर भी ऋषि मुनियों ने जिन्होंने इस प्रार्थना को लिखा है, वो मानव मात्र को समझाने के लिए कि माँ की शक्ति क्या है, माँ क्या है, ये परम शक्ति क्या है, उस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह से वर्णन किया है। ब्रह्म स्वरूप यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड का रूप है, पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है। अब इस वाक्य के बाद तो कोई, इस शब्द के बाद तो कोई शेष रहता नहीं है। फिर भी उन्होंने हमारे उद्धार के लिए, हम मनुष्य मात्र इस चीज़ को समझ सके, आगे भी डिटेल में व्याख्यान की है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। माता कहती हैं कि संसार में आनंद, खुशी और गम, यानी कि ये दोनों गुण हैं, ये मुझसे ही प्रकट हैं। मैं इन दोनों गुणों में समाहित हूँ। जहाँ विज्ञान है, विज्ञान भी मैं ही हूँ और अविज्ञान भी मैं ही हूँ। क्षमा करना। तो माँ कहती हैं कि मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। यानी कि जो ज्ञान है, ज्ञान में भी मैं ही हूँ और अज्ञान में भी मैं ही हूँ। यानी ज्ञान और अज्ञान, यहाँ माँ का ये समझाने का तात्पर्य है कि हर सृष्टि की हर चीज़ में, चाहे वह अच्छी है बुरी है, गुण है अवगुण है, जो कुछ भी है वो माँ का ही स्वरूप है। उन सब में माँ मौजूद है, या ये कहें कि वो माँ की शक्ति से ही निर्मित है, माँ की संकल्प से ही निर्मित है। तो जो चीज़ें माँ के संकल्प से निर्मित हैं वो हर जगह हैं। या फिर इसको ये भी समझ सकते हैं कि माँ के लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। सभी संसार की सभी वस्तुएं उनकी हैं, वो माँ उनकी है और उनमें माँ समाहित है। अच्छा बुरा ये मनुष्य मात्र के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। ईश्वर तो सिर्फ प्रेम है, गुण अवगुण और प्रेम उनमें आगे इन्होंने कहा इन सब से परे हैं। वेद भी मैं हूँ, अवेद भी मैं हूँ। वेदों का ज्ञान भी मैं हूँ और अवेद यानी कि
यानी कहें कि पॉजिटिव भी मैं ही हूँ और नेगेटिव भी मैं ही हूँ, ज्ञान भी मैं ही हूँ, अज्ञान भी मैं ही हूँ, वेद भी मैं ही हूँ, अवेद भी मैं ही हूँ, विद्या सब मैं ही हूँ। ये हर एक अलग अलग चीज़ों अलग अलग शब्दों के बोलने, हर एक चीज़ पर, जैसे उन्होंने वेद पर बोला, ज्ञान पर बोला, ये सिर्फ समझाने मात्र के लिए है। इनका सार तो यही है कि माँ सर्वत्र हैं, सब कुछ संसार में जो कुछ है वो माँ ही है, माँ के अलावा और कुछ नहीं है। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्य और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि और दोनों अश्वनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। यानी संसार में सृष्टि की कर्ता भी यही हैं, पालन करता भी यही हैं और संहार करता भी यही हैं। अब यहाँ एक संशय कई बार हम लोगों के मन में उत्पन्न होता है, तो फिर वही भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, अब हम अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं। अगर शिव पुराण को पढ़ेंगे तो वहाँ इंगित है कि भगवान शिव कर्ता, पालन करता, संसार के उत्पन्न करता, पालन करता, संहार करता। और भगवान विष्णु के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी सर्वोच्च शक्ति, चाहे वो फिर राम अवतार में हो या श्री कृष्ण अवतार में हो। तो इस तरह से कई बार हम अपने मन में संशय उत्पन्न करते हैं, तो संशय उत्पन्न ना करें। पर ब्रह्म परमात्मा और उनकी शक्ति, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को ही परम पुरुष के रूप में माने तो राधा रानी उनकी परम शक्ति हैं और माँ के सारे स्वरूप उन्हीं का रूप है। तो परमात्मा के रूप में आप चाहे भगवान श्री कृष्ण को माने, भगवान शिव को माने या भगवान विष्णु को माने, शक्ति तो माँ ही रहेगी। और शक्ति के बगैर परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य को करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसीलिए शक्ति सब कुछ करती है, परम परमात्मा। और उन परमात्मा की शक्ति स्वयं माँ जगदम्बा, जिन्हें हम जगदम्बा कहते हैं, जिन्हें हम राधा जी कहते हैं, जिन्हें हम पार्वती कहते हैं, जिन्हें हम लक्ष्मी कहते हैं, किसी भी नाम से जाने, ये माँ है, क्योंकि ये सारी सृष्टि इन्हीं की बनाई हुई है और ये ही उस सृष्टि की देख रेख करती हैं, पालन करती हैं। ये ही अंत में उनका उस सृष्टि का संहार भी करती हैं। इसलिए इनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। यहाँ भी माँ ने इस श्लोक में कहा है कि मैं सोम त्वष्टापूषा और भग को धारण करती हूँ, त्रिलोकी को क्रांत करने के लिए विस्तृण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि का निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवर्ती में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। अब इसका मतलब क्या है? देवों को हवि पहुँचाने वाले, यानी कि जब हम परमात्मा को प्रसन्न करने हेतु जो हवन करते हैं और उस हवन में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, वो आहुतियाँ, उनका फल जिसको कि सोमरस कहते हैं, देवताओं को प्राप्त होता है। तो माँ कह रही हैं कि जो हवन करते हैं, हवन करता भी मैं ही हूँ और हवन का फल प्राप्त करने वाली भी मैं ही हूँ। यहाँ इस बात को फिर से आप समझें कि हवन करता है, यानी कि अगर हम हवन कर रहे हैं तो हम भी माँ का ही रूप है और प्राप्त करने वाले भी माँ का ही रूप है। माँ कह रही है कि सब कुछ, ये माँ समझाने के लिए बार बार कह रही है कि सब कुछ मैं ही हूँ, कर्ता भी मैं, कारक भी मैं, कारण भी मैं। जो जिनको ये आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो इस चीज़ को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, उसके अनुसार
जीवन में उतार ढाल लेते हैं, यानी कि पूरी तरह से मन वचन कर्म से इस बात को जो समझ लेते हैं, वो देवी संपत्ति लाभ। संपत्ति का मतलब यहाँ धन दौलत नहीं है, वो माँ की कृपा के पात्र होते हैं, उन्हें माँ की दिव्यता का ज्ञान होता है, मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इस तरह से देवी अथर्वशीर्ष में कई महत्वपूर्ण मंत्रों से माँ की स्तुति की गई है, जिसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक है, नमो देवी महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृतयै भद्रायै नियतः प्रणतः समतामः। कि बड़े बड़ों को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को हम सदा नमस्कार करते हैं। गुण साम्य अवस्था रूपी मंगलमयी देवी को नमस्कार है, नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अब देवता भी जिनके सामने नतमस्तक हैं। अब हम इस चीज़ में फिर से बार बार संशय ना करें कि देवता भी, वो जब देवता और राक्षस सभी उनके स्वरूप हैं, सब उनसे ही प्रकट हैं, तो विलक्षण अलग होने का, भेद होने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन इसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण मंत्र है, ये श्लोक इस तरह है, कामो योनिः कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातृस्वा अभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च रुचैसा विश्वमातयादि विद्योम। जो लोग श्रीयंत्र साधना किए हुए हैं या करते हैं, उन्होंने एक मंत्र को देखा होगा। ये उसी मंत्र का अर्थ है। पहले मैं इस मंत्र का अर्थ आपको बता दूं, उसके बाद ये मंत्र शॉर्ट में क्या काम करता है वो भी आपको बताऊंगी। इसका भावार्थ है, शिव शक्ति भेद रूपा, ब्रह्मा विष्णु शिव आत्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धो उपासन आत्मिका, समर्षीभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्व आत्मिका महात्रिपुर सुंदरी। यही इस मंत्र का अर्थ है। ये मंत्र बहुत बलशाली है। अलग अलग ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है अलग अलग ढंग से, ताकि इसको कोई जान ना सके। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और श्री विद्या को सिद्ध करने वाला मंत्र है। शॉर्ट में अगर इस मंत्र का जप श्री यंत्र पर किया जाए तो श्री यंत्र जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब शॉर्ट में मैं बताती हूँ इस मंत्र को। ओम से शुरुआत करें। ओम प्रणव जरूर लगाएं। ओम कै ए ई ल हिरिम, है से कै है ल हिरिम, से कै ल हिरिम ओम। ये मंत्र श्री यंत्र को सिद्ध करने का मंत्र है और ये त्रिपुरा सुंदरी का मंत्र है। जो साधक लोग हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना करते हैं, वो इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं, अभ्यास करते हैं। ये ही माता, इसमें आगे स्तुति में ये लिखा गया है, ये परमात्मा की शक्ति है जो अभी हम इसकी बात कर रहे थे। ये विश्व मोहिनी है, यानी संसार को मोह में डालने वाली भी यही है। पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली श्री महाविद्या है। जिस महाविद्या को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक अभ्यास करते हैं, वो महाविद्या इस मंत्र से साध्य है। बस आपकी भावना शुभ होनी चाहिए और आपका संकल्प शुभ होना चाहिए। इस चीज़ का उपयोग अगर आप सोचते हैं कि कुछ
गलत कर्म के लिए करें तो ये आपके ऊपर उल्टा असर करेगा, या मैं ये कहता हूँ आप अपने लिए गड्ढा खुद स्वयं ही खोद देंगे। तो शुद्ध भाव शुद्ध संकल्प के साथ माता का कोई भी मंत्र हो उसका जप करें। आगे देवता माँ कहती हैं इस अध्याय के अनुसार कि ऋषि कहते हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि ने आगे कहा है कि वही ये अष्ट वसु है, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य और सोमपान न करने वाले विश्वदेव भी और सोमपान करने वाले भी। यातुधान यानी कि असुर, राक्षस, पिचास, यक्ष, सिद्ध, सतरज, तम तीनों गुण, ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपणी, प्रजापति इंद्र मनु, ग्रह नक्षत्र तारे कला काष्ठा काल रूपणी, पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली और विजय की अधिष्ठात्री देवी, निर्दोषों को शरण देने योग्य, कल्याण करने वाली, मंगल करने वाली, ये सभी माँ की इस रूप में वो सब स्तुति करते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी अभी पर चर्चा कर रहे थे कि माँ ब्रह्म स्वरूप में ही सारा सार, माँ का ब्रह्म स्वरूप शब्द में ही सारा सार समाहित है। ये बाकी बातें तो हम सबको समझाने के लिए की गई हैं। इस तरह से माँ के अथर शीर्ष का जो जाप करते हैं वो अपने समस्त पापों का नाश करते हैं। इस अध्याय के अंत में लिखा भी हुआ है कि जो इसका दोनों समय पर जाप करता है, यानी सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में, संध्या समय और शाम के समय, वो सुबह करता है तो रात्रि के किए हुए पापों का नाश होता है, शाम को करता है तो दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय पाठ करने वाला निष्पाप होता है। प्रतिमा पर अगर किसी नई प्रतिमा किसी ने स्थापित की है उस पर जाप करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी प्रतिमा सिद्ध होती है उसकी। और अगर अमृत सिद्धि योग में भौमास्वानी के जो संयोग बनता है तो उस पर अगर आप जप करते हो तो महामृत्यु से तर जाते हो। इस तरह से इसके कई लाभ, कई फायदे इसमें बताए गए हैं कि क्या क्या सिद्धियां प्राप्त करता है मनुष्य अगर इसका जाप करता है। इस तरह से यह अविद्यानाशनी यानी कि हमारे अज्ञान को खत्म करने वाली, अज्ञान का नाश करने वाली, हमें आत्मज्ञान प्रदान करने वाली महामाया है। माता की कृपा के बिना तो हम ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये महामाया ही है। ये देखो आप दुर्गा सप्तशती जब अगर पाठ करते हैं तो शुरू में ही माँ की एक सप्तश्लोकी आती है, उसमें एक महत्वपूर्ण मंत्र है, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा आकर्षय मोहाय महामाया प्रियसती। यानी कि ये माँ, इसका अर्थ यही है कि माँ बलपूर्वक किस तरह से बड़े बड़े ज्ञानियों के मन को खींचकर मोह रूपी गड्ढे में डाल देती है। इसलिए इसकी माता की शरण में, महामाया की शरण में जाना अति आवश्यक है। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, अपने लिए अपने जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो माँ की शरण में ज़रूर जाएं। जय माता की। सबको नवरात्र की शुभकामनाएं। धन्यवाद।